राजा की व्यावहारिक नीति और उसके निवास योग्य नगर का वर्णन। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, राजा किस तरह प्रजा का पालन करे जिससे वह धर्मानुसार लोगों का प्रेम और अक्षय कीर्ति प्राप्त कर सके? भीष्म जी ने कहा, जो राजा अपना भाव शुद्ध रखकर निष्कपट व्यवहार से प्रजा के पालन में लगा रहता है, वह धर्म और कीर्ति प्राप्त करता है तथा उसके लोक परलोक दोनों सुधर जाते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, महाप्राज्ञ, यह तो बताइए, राजा के व्यवहार कैसे हों और वह किन लोगों को साथ लेकर व्यवहार करे? मेरा तो ऐसा विश्वास है कि आपने पहले जिन गुणों का वर्णन किया है, वे किसी भी एक पुरुष में नहीं मिल सकते। भीष्म जी ने कहा, बेटा, तुम्हारा कहना ठीक है। वास्तव में उन सभी सद्गुणों से युक्त कोई एक पुरुष मिलना कठिन है। इसलिए राजा किस तरह और कैसे लोगों का मंत्रिमंडल बनावे, इस बात को मैं संक्षेप से बताता हूँ। जो वेद विद्या के विद्वान, स्नातक, बाहर भीतर से शुद्ध एवं निर्भीक हो, ऐसे 4 ब्राह्मण, शरीर से बलवान तथा शस्त्र विद्या को जानने वाले 8 क्षत्रिय, धन धान्य से संपन्न 21 वैश्य, विनयशील तथा पवित्र आचार विचार वाले 3 शूद्र, 8 गुणों से युक्त और पुराण विद्या को जानने वाला एक सूत जाति का मनुष्य, इन सब लोगों का एक मंत्री मंडल बनावे। इस मंडल के प्रत्येक सदस्य की आयु 50 वर्ष के लगभग होनी चाहिए। सारा मंडल निर्भीक, किसी की निंदा न करने वाला, अधिकार के अनुसार श्रुति स्मृतियों का विद्वान, विनयशील, समदर्शी, वादी प्रतिवादी के मामलों का निपटारा करने में समर्थ, लोभ रहित तथा 7 प्रकार के दुर्व्यसनों से दूर रहने वाला होना चाहिए। इनमें से 8 प्रधान मंत्रियों का चुनाव करके राजा उनके साथ गुप्त सलाह मशविरा किया करे। इन सब की राय से जो बात निश्चित हो, उसको देश में प्रचारित करे और प्रत्येक राष्ट्रवासी को उसका ज्ञान करा दे। युधिष्ठिर, इसी व्यवहार से तुम्हें सदा प्रजा वर्ग की देख-रेख रखनी चाहिए। जो राजा प्रजा के साथ अन्यायपूर्ण बर्ताव करता है, धर्मतः उसका पालन नहीं करता, उसके हृदय में भय बना रहता है तथा उसका परलोक भी बिगड़ जाता है। राजा का मंत्री हो या राजकुमार, न्याय ही जिसकी जड़ है, उस न्याय आसन पर बैठकर यदि वह धर्म पूर्वक प्रजा की रक्षा नहीं करता तथा राज्य के दूसरे अधिकारी भी अगर प्रजा वर्ग के साथ अनुचित बर्ताव करते हैं, तो राजा के साथ ही उन्हें भी नरक में गिरना पड़ता है। जब बलवानों के अत्याचार से पीड़ित दीन दुखी और दुर्बल मनुष्य आर्त पुकार मचाते हुए आपकी शरण में आवे, उस समय राजा को ही उन अनाथों का नाथ होना चाहिए। पापियों को उनके अपराध के अनुसार दंड देना चाहिए। उनमें से जो धनी हो, उनको तो संपत्ति से वंचित कर देना चाहिए और जो गरीब हो, उन्हें जेल खाने में कैद करना चाहिए और जो बहुत दुष्ट हो, उन्हें पीट कर राह पर लाना चाहिए। जो राजा का खून करने की कोशिश करे, घर में आग लगावे, चोरी करे अथवा वर्ण संकर संतान पैदा करे, ऐसे मनुष्य को अनेकों प्रकार का कठोर दंड देना चाहिए। यदि राजा राग द्वेष से रहित एवं समत्व भाव से युक्त है और अपराध के अनुरूप उचित रीति से प्रजा को दंड देता है, तो इससे उसको पाप नहीं लगता, बल्कि उसके द्वारा सनातन धर्म का पालन होता है। परंतु जो मूर्ख मनमाना दंड देता है, वह इस लोक में तो कलंकित होता ही है, मरने के बाद उसे नरक में भी जाना पड़ता है। दूसरे के शिकायत करने मात्र से ही किसी को दंड ना दें, अपराध का भली भांति निश्चय करके ही दंड दें अथवा रिहाई करें। राजा किसी भी आपत्ति में क्यों ना हो, दूत का वध ना करे। दूत की हत्या करने वाला राजा अपने मंत्रियों के साथ नरक में पड़ता है। दूत में 7 गुण होने चाहिए।
वह अच्छे कुल में उत्पन्न हो, उसका कुटुंब बड़ा हो, उसमें बोलने की शक्ति हो, वह कार्यकुशल, प्रिय बोलने वाला, सत्यवादी तथा स्मरण शक्ति से संपन्न हो। राजा के प्रतिहारी तथा शिरोरक्षक में भी यही गुण होने चाहिए। मंत्री संधि विग्रह का अवसर जानने वाला, धर्मशास्त्र का तत्वज्ञ, बुद्धिमान, धीर, लज्जावान, रहस्य को गुप्त रखने वाला, कुलीन, साहसी तथा शुद्ध हृदय वाला हो तो उत्तम है। सेनापति में भी ऐसे ही गुण होने चाहिए। इनके सिवा वह मोर्चाबंदी, यंत्र चलाना और नाना प्रकार के दूसरे अस्त्रों का प्रयोग करना ठीक-ठीक जाने, पराक्रमी हो, सर्दी, गर्मी, आंधी और वर्षा के कष्ट को धैर्यपूर्वक सहे तथा शत्रुओं की कमजोरी को समझने वाला हो। राजा दूसरों का अपने ऊपर विश्वास पैदा करे, पर स्वयं किसी का भी विश्वास न करे। उसके लिए अपने पुत्रों पर भी पूरा विश्वास करना अच्छा नहीं। यह नीति शास्त्र का तत्व है जो मैंने तुम्हें बता दिया। किसी पर भी पूरा विश्वास न करना राजाओं का परम गोपनीय गुण है। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, राजा स्वयं कैसे नगर में निवास करे, पहले से बनी हुई राजधानी में या नया नगर बसाकर रहे? भीष्म जी ने कहा, जहाँ सब प्रकार की संपत्ति प्रचुर मात्रा में भरी हुई हो, ऐसे 6 प्रकार के दुर्गों का आश्रय लेकर नए नगर बसाने चाहिए। पहला है धन्व दुर्ग, जिसके चारों ओर दूर तक निर्जल प्रदेश हो, उस किले को धन्व दुर्ग कहते हैं। दूसरा मही दुर्ग है, तीसरा गिरि दुर्ग, चौथा मनुष्य दुर्ग, पांचवा मृत्तिका दुर्ग और छठा वन दुर्ग है। जिस नगर में इनमें से कोई ना कोई दुर्ग हो, जहां अन्न और अस्त्र शस्त्रों की अधिकता हो, जिसके चारों ओर मजबूत दीवार और गहरी तथा चौड़ी खाई बनी हो, जहां हाथी, घोड़े और रथों की कमी ना हो, विद्वान और कारीगर बसे हो, आवश्यक वस्तुओं से भरे कई भंडार हो, धार्मिक तथा कार्यदक्ष मनुष्यों का निवास हो, चौराहे और बाजार जिसकी शोभा बढ़ा रहे हो, जो व्यापार के लिए प्रसिद्ध स्थान हो, जहां पूर्ण शांति हो, कहीं से भय आने की संभावना ना हो, जिसमें बड़े-बड़े शूरवीर और धनाढ्य रहते हो, वेद मंत्रों की ध्वनि गूंजती रहती हो, तथा जहां सदा ही सामाजिक उत्सव और देव पूजन का क्रम चलता रहता हो, ऐसे नगर के भीतर अपने वश में रहने वाले मंत्रियों तथा सेना के साथ राजा को स्वयं निवास करना चाहिए। राजा का कर्तव्य है कि वह उस नगर के खजाने, सेना तथा व्यापार को बढ़ावे, मित्रों की संख्या भी अधिक करे, नगर तथा प्रांत के सब प्रकार के दोषों को दूर करे, अन्न भंडार तथा अस्त्र शस्त्रों के भंडार को यत्न पूर्वक बढ़ाता रहे, सब प्रकार की वस्तुओं के संग्रहालय को भी बढ़ावे, मशीन तथा अस्त्र शस्त्रों के कारखानों की उन्नति करे, काठ, लोहा, धान की भूसी, कोयला, बांस, तेल, घी, शहद, औषध, सन, करायल, धान्य, अस्त्र शस्त्र, बाण, ढाल, बेंत तथा मूंज और वल्वज की रस्सी आदि सामग्रियों का संग्रह रखे। पौंसरों, कुओं, अधिक पानी वाले जलाशयों तथा दूध वाले वृक्षों की सदा रक्षा करे। आचार्य, ऋत्विज, पुरोहित, महान धनुर्धर, थवई, ज्योतिषी और वैद्यों का यत्न पूर्वक सत्कार करे। विद्वान, बुद्धिमान, जितेंद्रिय, कार्यकुशल, शूर, बहुज्ञ तथा साहसी मनुष्यों को ही सब कामों में लगावे। राजा को यत्न पूर्वक धार्मिकों का सम्मान करना और पापियों को दंड देना चाहिए। ये सभी वर्णों को अपने-अपने कर्मों में लगाना चाहिए। जासूसों के द्वारा नगर और देश के बाहरी तथा भीतरी समाचारों को अच्छी तरह जानकर फिर उसके अनुसार काम करना चाहिए। जासूसों से मिलने, गुप्त परामर्श करने, खजाने की जांच पड़ताल करने
तथा विशेषतः अपराधियों को दंड देने का कार्य राजा को अपने हाथ में रखना चाहिए। गुप्तचर रूपी नेत्रों के द्वारा सदा इस बात पर दृष्टि रखे कि मेरे शत्रु, मित्र अथवा तटस्थ व्यक्ति नगर या प्रांत में कब क्या करना चाहते हैं। उनकी चेष्टाएं जान लेने के पश्चात सावधानी के साथ उनका प्रतिकार करें, भक्तों का आदर करें और द्वेष रखने वालों को कैद में डाल दें। नित्य नाना प्रकार से यज्ञ करें, किसी को कष्ट न पहुंचाते हुए दान दें, प्रजाजनों की रक्षा करें और कोई भी काम ऐसा ना होने दें जिससे धर्म में बाधा आती हो। दीन, अनाथ, वृद्ध तथा विधवाओं की जीविका का प्रबंध करें, उनके योग क्षेम का ख्याल रखें। अपने राज्य में जो तपस्वी हों, उन्हें अपने शरीर संबंधी, कार्य संबंधी तथा राष्ट्र संबंधी समाचार बताया करे और उनके सामने सदा विनीत भाव से रहे। जिसने अपने संपूर्ण स्वार्थों को त्याग दिया है, ऐसे कुलीन एवं बहुज्ञ तपस्वी का उसे शैया, आसन और भोजन देकर सत्कार करना चाहिए। कैसी भी आपत्ति का समय क्यों ना हो, राजा को तपस्वी पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि उन पर चोर तक विश्वास करते हैं। कम से कम 4 तपस्वियों को अपना सहायक अवश्य बनाए रहना चाहिए। उनमें से एक अपने राज्य में, एक शत्रु के राज्य में, एक जंगल में और एक अपने सामंतों के नगरों में रहने वाला होना चाहिए। उन सबको आदर और सत्कार के साथ आवश्यक वस्तुएं देते रहनी चाहिए। अपने राज्य के तपस्वियों की ही भांति शत्रु के राज्य में रहने वाले तपस्वियों का भी आदर सम्मान करना चाहिए, क्योंकि किसी आपत्ति के समय जब राजा शरणार्थी होकर आता है, तो वे उसे इच्छा अनुसार आश्रय देते हैं। युधिष्ठिर, तुम्हारे पूछने के अनुसार राजा को जैसे नगर में निवास करना चाहिए, उसका लक्षण मैंने संक्षेप से बता दिया तथा वृद्धि के उपाय और प्रजा से कर लेने का ढंग। युधिष्ठिर ने पूछा, भरत श्रेष्ठ, अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि राष्ट्र की रक्षा और वृद्धि किस प्रकार करनी चाहिए। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, एक गांव का, 10 गांवों का, 20 गांवों का, 100 गांवों का तथा 1000 गांवों का एक-एक अधिपति बनाना चाहिए। गांव के स्वामी का यह कर्तव्य हो कि वह गांव वालों के मामलों का तथा उस गांव में जो अपराध होते हों, उन सब का पता लगावे और उनकी पूरी रिपोर्ट 10 गांवों के मालिक के पास भेजे। इसी तरह 10 गांवों वाला 20 गांवों वालों के पास, 20 गांवों वाला 100 गांवों वालों के पास तथा 100 गांवों वाला 1000 गांव वाले अधिकारी के पास अपने गांवों की रिपोर्ट भेजा करे। गांवों में जो उपज हो, वह गांव के मालिकों के ही अधिकार में रहनी चाहिए। वे लोग वेतन के रूप में उसमें से नियत अंश का उपभोग कर सकते हैं। अपनी आमदनी से वे 10 गांव के अधिपतियों को कर दिया करें। 10 गांव के अधिकारियों को 20 गांव के मालिकों के लिए कर देना चाहिए। वे लोग उसी से अपना भरण पोषण करें। जो 100 गांवों का मालिक हो, उसके खर्च के लिए एक गांव की आमदनी देनी चाहिए। वह गांव बहुत बड़ी बस्ती वाला और संपन्न होना चाहिए तथा उसका इंतजाम कई मालिकों की सुपुर्दगी में रहना चाहिए। इसी तरह 1000 गांवों के मालिक के लिए एक कस्बे की आमदनी देनी चाहिए। इन मालिकों के जिम्मे युद्ध संबंधी तथा गांवों के प्रबंध संबंधी जो कार्य सौंपे गए हों, उनकी निगरानी के लिए एक मंत्री नियुक्त करना चाहिए, जो धर्म को जानने वाला और आलस्य रहित हो। अथवा प्रत्येक बड़े-बड़े नगर में एक-एक अध्यक्ष नियुक्त करना चाहिए, जो वहां के सभी कामों की देखभाल करे और उनके लिए कोई अच्छी व्यवस्था सोचे। वह अपने-अपने मंडल के सभी ग्रामाध्यक्षों के यहाँ जा जाकर उनके कार्यों की जांच पड़ताल करता रहे। प्रत्येक नगराध्यक्ष के पास गुप्तचर होना चाहिए, जो प्रजा के साथ होने वाले
ग्रामाध्यक्षों के बर्तावों की सूचना दिया करे। खुफिया जांच से जो लोग प्रजा को चूसने वाले, पापी, दूसरों के धन हड़पने वाले और शठ प्रतीत हों, ऐसे अधिकारियों से वह प्रजा की रक्षा करे। राजा को माल की खरीद बिक्री, रास्ते की दूरी, उसके मंगाने का खर्च वर्च और उसकी लागत तथा बचत का विचार करके ही व्यापारियों पर टैक्स लगाना चाहिए। इसी तरह माल की तैयारी, उसकी खपत तथा कारीगिरी की मध्यम उत्तम आदि श्रेणियों का विचार रखते हुए शिल्प एवं शिल्पकारों पर कर लगाना चाहिए। इतना अधिक टैक्स न लगावें कि देने वाले को विशेष कष्ट हो। उनका काम और मुनाफा देखकर ही सब कुछ करें। अधिक लोभ के कारण अपने आधारभूत राज्य तथा प्रजाओं के जीवनभूत खेती-बाड़ी आदि को चौपट न कर डालें। तृष्णा को रोककर प्रजा का प्रेम प्राप्त करें, क्योंकि अधिक चूसने वाले राजा से सारी प्रजा द्वेष करने लगती है। ऐसी दशा में उसका कल्याण कैसे हो सकता है? जिससे प्रजा वर्ग का प्रेम हट जाता है, उसे कोई फायदा नहीं पहुंचता। बुद्धिमान राजा को चाहिए कि वह बछड़े की तरह राष्ट्र से लाभ उठावे। जैसे बछड़ा अधिक काल तक पूरा दूध पीकर बलवान होने के बाद ही भारी भार उठाने में समर्थ होता है, और गौ को अधिक दूध लेने से दूध न मिलने के कारण जब वह कमजोर हो जाता है, तो काम नहीं दे पाता। इसी प्रकार राज्य का भी अधिक दोहन करने से उसकी प्रजा दरिद्र हो जाती है, फिर उससे कोई बड़ा काम नहीं हो सकता। जो राजा अपने राष्ट्र पर अनुग्रह करके उसकी रक्षा करता है और उसकी उचित आमदनी से अपनी जीविका चलाता है, उसे बहुत लाभ होता है। राजा को विपत्ति के समय काम आने के लिए अपने देश में निर्यात का धन बढ़ाना चाहिए और अपने राष्ट्र को घर में रखा हुआ खजाना समझना चाहिए। जब कोई संकट आवे और उस समय धन की आवश्यकता हो, तो देश की प्रजा को राष्ट्र पर आने वाले भय का ज्ञान कराना चाहिए। उससे कहना चाहिए, सज्जनों, अपने देश पर बहुत बड़ी आपत्ति आ पहुंची है। शत्रुओं के आक्रमण का भारी खतरा है। मेरे दुश्मन बहुत से लुटेरों को साथ लेकर इस देश को संकट में डालना चाहते हैं। इस घोर आपत्ति और दारुण भय के समय मैं आप लोगों की रक्षा के लिए धन चाहता हूँ। जब संकट टल जाएगा, उस समय आपका सारा धन वापस कर दूंगा। यदि शत्रु आ गए, तो आपका सारा धन जबरदस्ती लूट ले जाएंगे और फिर वापस नहीं देंगे। इसके सिवा उनके आने से आपके बाल बच्चों की जिंदगी भी खतरे में पड़ सकती है। बाल बच्चों की ही रक्षा के लिए धन का संग्रह किया जाता है। यदि मुझे आपकी सहायता प्राप्त हुई, तो मैं इन सब की रक्षा करके आपको आनंदित करूंगा। अपनी शक्ति भर राष्ट्र को और आप लोगों को कष्ट ना होने दूंगा। जैसे बलवान बैल समय पड़ने पर भारी बोझ उठाता है, उसी प्रकार इस विपत्ति के समय आप लोगों को भी कुछ भार सहना ही चाहिए। समय की गतिविधि को जानने वाले राजा को इसी प्रकार मधुर वाणी से समझा बुझाकर प्रजा से धन लेना चाहिए। नगर की रक्षा के लिए 4 दीवारी बनवानी चाहिए। सेवकों का भरण पोषण करना है, युद्ध के भय को टालना है तथा सबके योग क्षेम की चिंता करनी है। इन सब बातों की आवश्यकता दिखाकर व्यापारियों पर कर लगाना चाहिए। जो राजा व्यापारियों के हानि लाभ की ओर से लापरवाह होकर उन्हें सताता है, वे राज्यों को छोड़कर चले जाते हैं, जंगलों में रहने लगते हैं। इसलिए उनके साथ कठोरता का नहीं, कोमलता का बर्ताव करना चाहिए। व्यापार करने वालों को सांत्वना दें, उनकी रक्षा करें, उन्हें धन की सहायता दें, उनकी स्थिति को कायम रखने का प्रयत्न करें तथा उन्हें आवश्यक वस्तुएं देकर सदा उनका प्रिय कार्य करें। व्यापारियों को उनके परिश्रम का फल सदा देते रहना चाहिए, क्योंकि वे ही राष्ट्र के वाणिज्य व्यवसाय
तथा खेती-बाड़ी की उन्नति करते हैं। अतः बुद्धिमान राजा सदा उन पर प्रेम रखे, सावधानी रखकर उनके साथ दयालुता का बर्ताव करे, उन पर हल्का टैक्स लगावे और ऐसा प्रबंध करे जिससे वे कुशल पूर्वक देश में सब जगह विचरण कर सकें। युधिष्ठिर, राजा के लिए इससे बढ़कर हितकर काम दूसरा कोई नहीं है। युधिष्ठिर ने पूछा, दादाजी, राजा किसी संकट में ना होने पर भी यदि खजाना बढ़ाना चाहे तो उसे किस तरह का उपाय काम में लाना चाहिए? भीष्म जी ने कहा, धर्म की इच्छा रखने वाले राजा को देश और काल की परिस्थिति का ध्यान रखते हुए अपनी बुद्धि और बल के अनुसार प्रजा के हित साधन में संलग्न रहना और सदा उसका पालन करते रहना चाहिए। जिसमें प्रजा की और अपनी भी भलाई जान पड़े, उसी कार्य का वह सारे राष्ट्र में प्रचार करे। जैसे भौरा धीरे-धीरे फूल का रस लेता है, उसके वृक्ष को काटता नहीं, जैसे मनुष्य बछड़े को कष्ट न देकर धीरे-धीरे गाय का दूध दुहता है, तथा जैसे जोंक धीरे-धीरे ही शरीर का रक्त चूसती है, उसी प्रकार राजा भी कोमलता के साथ ही राष्ट्र से कर वसूल करे। जैसे बाघिन अपने बच्चे को दांत से पकड़कर इधर-उधर ले जाती है, परंतु उसे पीड़ा नहीं पहुंचने देती, इसी तरह कोमल उपायों से ही राजा अपने राष्ट्र का दोहन करे, धीरे-धीरे धन संचित करे। उचित समय पर योग्य कार्य के लिए प्रजा को समझा बुझाकर ही विशेष कर वसूल करना चाहिए, कुसमय में और अनुचित कार्य के लिए नहीं। शराब खाना खोलने वाले, वैश्याएं, कुटनियां, जुआरी तथा ऐसे ही बुरे पेशे करने वाले और भी जितने लोग हों, वे समूचे राष्ट्र को रसातल में भेजने वाले होते हैं। उन सबको दंड देकर दबाए रखना चाहिए, अन्यथा राज्य में रहकर वे भले लोगों को तबाह करते रहते हैं। मनु जी ने पहले से ही समस्त प्राणियों के लिए एक नियम बना दिया है कि आपत्ति काल को छोड़कर बाकी समय में कोई किसी से कुछ भी न मांगे। यदि ऐसी व्यवस्था न होती तो सब लोग भीख मांगकर ही निर्वाह करते, कोई भी काम में मन न लगाता। ऐसी दशा में सारा संसार नष्ट हो जाता। राजा ही सबको नियम के भीतर रखने में समर्थ होता है। जो राजा प्रजा को मर्यादा के भीतर नहीं रखता, उसे प्रजा वर्ग के पाप का चौथाई भाग खुद भोगना पड़ता है। यदि सबको मर्यादा के भीतर रखे, तो वह प्रजा के चतुर्थांश पुण्य का भागी होता है। इसलिए राजा को उचित है कि वह सब पापियों को दंड देकर उन्हें सदा नियंत्रण में रखे। ऊपर बताए हुए मदिरालय तथा वैश्यालय आदि स्थानों पर रोक लगा देनी चाहिए, क्योंकि इनके कारण मनुष्य में आसक्ति बढ़ती है। आसक्ति के वशीभूत हुआ मनुष्य मांस खाता, मदिरा पीता और पर धन तथा पर स्त्री का अपहरण करता है। स्वयं तो करता ही है, दूसरों को भी यही सब करने का उपदेश देता है। जिन लोगों के पास कुछ संग्रह नहीं है, वे यदि विपत्ति के समय ही याचना करें, तो उन्हें धर्म समझकर और दया करके ही देना चाहिए, किसी भय या दबाव में पड़कर नहीं। तुम्हारे राज्य में भिखमंगे और लुटेरे ना हो, क्योंकि वे सिर्फ प्रजा के धन का अपहरण करते हैं, उसकी उन्नति नहीं करते। जो जीवों पर अनुग्रह करते और प्रजा के अभ्युदय में सहायक होते हैं, ऐसे ही लोगों की संख्या राज्य में बढ़नी चाहिए। प्राणियों का नाश करने वाले लोगों को राज्य में रहने नहीं देना चाहिए। जो अधिकारी मुनासिब से ज्यादा लगान वसूल करते हो, उन्हें दंड देना चाहिए, तथा वे कितना कर लेते हैं, इसकी जांच के लिए निरीक्षक नियुक्त करना चाहिए। खेती, गोरक्षा, वाणिज्य तथा इस तरह के अन्य व्यवसायों में अधिक आदमियों को लगाना चाहिए। उक्त व्यवसाय करने वाले लोगों को हर तरह के संकट से बचाना चाहिए।
राजा को उचित है कि वह देश के धनी व्यक्तियों को दावत देकर बुलावे और उनका यथोचित सम्मान करके कहे, आप लोग मेरे सहायक होकर प्रजा पर कृपा दृष्टि रखें। धनी लोग राष्ट्र के एक प्रधान अंग तथा संपूर्ण प्राणियों के आधार होते हैं। विद्वान, शूरवीर, धनी, धर्मनिष्ठ स्वामी, तपस्वी, सत्यवादी तथा बुद्धिमान मनुष्य ही प्रजा की रक्षा करते हैं। इसलिए युधिष्ठिर, तुम सब प्राणियों से प्रेम रखो और सत्य, सरलता, क्षमा तथा दया आदि सद्धर्मों का पालन करो। ऐसा करने से तुम्हें दंड धारण की क्षमता, खजाना, मित्र तथा राज्य की नीतिपूर्ण बर्ताव और उसके द्वारा धर्म पालन की आवश्यकता। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, जिन वृक्षों के फल खाने के काम आते हैं, उनको तुम्हारे राज्य में कोई काटने न पावे, इसका ध्यान रखना। मूल और फल धर्मतः ब्राह्मण के धन बताए जाते हैं, इसलिए भी उनको काटना ठीक नहीं है। यदि ब्राह्मण अपने लिए जीविका का प्रबंध न होने से दुर्बल हो जाए और उस राज्य को छोड़कर अन्यत्र जाने लगे, तो राजा का कर्तव्य है कि परिवार सहित उस ब्राह्मण के लिए जीविका का प्रबंध करे। ऐसा करने से वह निस्संदेह लौट आएगा। यदि इतना करने पर भी वह कुछ नहीं बोले, तो प्रार्थना करनी चाहिए, भगवन, मेरे पूर्व अपराध पर दृष्टि न डालिए, उसे भुला दीजिए। इस तरह विनय पूर्वक उसको प्रसन्न करना राजा का सनातन धर्म है। खेती, पशुपालन और वाणिज्य ये तो इस लोक की ही आजीविका है, किंतु तीनों वेद ऊपर के लोकों में भी रक्षा करते हैं। जो लोग उस वेद विद्या के अध्ययन में या यज्ञ याग आदि वैदिक कर्मों में रोड़े अटकाते हैं, वे डकैत हैं। उनका वध करने के लिए ही ब्रह्मा जी ने क्षत्रियों को उत्पन्न किया है। युधिष्ठिर, तुम शत्रुओं को जीतो, प्रजा की रक्षा करो, नाना प्रकार के यज्ञ करते रहो और संग्राम में वीरता पूर्वक लड़ो, कभी पीठ ना दिखाओ। राजा को संपूर्ण लोकों की भलाई के उद्देश्य से सदा ही युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए और शत्रुओं की गतिविधि का पता लगाने के लिए सब ओर गुप्तचर तैनात कर देने चाहिए। जो लोग अपने अंतरंग या आत्मीय हो, उनसे बाहरी लोगों की रक्षा करो और बाहरी लोगों से अंतरंग व्यक्तियों को बचाओ। फिर सबसे अपनी रक्षा करते हुए इस पृथ्वी की भी रक्षा करो। मुझ में क्या कमजोरी है, किस तरह की आसक्ति है, कौन सी ऐसी बुराई है जो अब तक दूर नहीं हुई और किस कारण से मुझ में दोष आता है, इन सब बातों का तुम्हें सदा विचार करते रहना चाहिए। कल तक मेरा जैसा बर्ताव रहा है, उसकी लोग प्रशंसा करते हैं या नहीं? यदि अब से मेरे बर्ताव को लोग जाने, तो उसकी तारीफ करेंगे या नहीं? क्या प्रांत में अथवा समूचे राष्ट्र में मेरा यश लोगों को अच्छा लगता है? ये सब बातें जानने के लिए विश्वास पात्र गुप्तचरों को पृथ्वी पर सब ओर घुमाते रहना चाहिए। तात युधिष्ठिर, जो धर्मज्ञ, धैर्यवान और संग्राम से कभी पीठ न दिखाने वाले शूरवीर हैं, जो राज्य में रहकर जीविका चलाते हैं अथवा राजा के आश्रित रहकर जीते हैं, तथा जो अमात्य और तटस्थ वर्ग के लोग हैं, वे तुम्हारी प्रशंसा करें या निंदा, तुम्हें सबका सत्कार ही करना चाहिए, क्योंकि किसी का कोई भी काम सर्वथा सबको अच्छा ही लगे, ऐसा संभव नहीं है। सभी प्राणियों के शत्रु, मित्र और मध्यस्थ होते हैं। भारत, माल खरीदने वाले व्यापारी तुम्हारे राज्य में अधिक टैक्स के भार से पीड़ित होकर उद्विग्न तो नहीं रहते हैं। किसान लोग ज्यादा लगान लिए जाने के कारण अत्यंत कष्ट पाकर तुम्हारा राज्य छोड़ते तो नहीं हैं, क्योंकि किसान ही राजा का भार ढोते हैं और वे ही दूसरे लोगों का भी पालन पोषण करते हैं। इन्हीं के दिए हुए अन्न से देवता, पितृ, मनुष्य, सर्प, राक्षस और पशु पक्षी सबकी जीविका चलती है। यह मैंने राष्ट्र के साथ किए जाने वाले राजा के बर्ताव का वर्णन किया
इसी से राजाओं की रक्षा होती है। इसी विषय को लेकर आगे की बात भी बता रहा हूँ। ब्रह्मवेता उतथ्य ऋषि ने प्रसन्न होकर युवनाशव के पुत्र मांधाता को जो उपदेश दिया था, वह सब तुम्हें सुना रहा हूँ, सुनो। उतथ्य ने कहा, मांधाता, राजा धर्म की रक्षा और प्रचार के लिए होता है, विषय सुखों का उपभोग करने के लिए नहीं। तुम्हें यह जानना चाहिए कि राजा संपूर्ण जगत का रक्षक है। यदि वह धर्माचरण करता है तो देवता होता है, और धर्म का त्याग करता है तो नरक में पड़ता है। धर्म के ही ऊपर संपूर्ण भूतों की स्थिति है, और धर्म राजा के आश्रय से रहता है। परम धर्मात्मा एवं श्री संपन्न राजा धर्म का साक्षात स्वरूप कहलाता है। यदि वह धर्म का पालन नहीं करता तो देवता उसकी निंदा करते हैं, और वह पाप की मूर्ति समझा जाता है। जो अपने धर्म में प्रवृत्त रहते हैं, उनके ही अभीष्ट की सिद्धि देखी जाती है। सारा संसार उस मंगलमय धर्म का ही अनुसरण करता है। यदि राजा पाप को नहीं रोकता है, तो देश में धार्मिक बर्ताव का उच्छेद हो जाता है, और सब ओर महान अधर्म फैल जाता है, जिससे प्रजा को दिन रात भय बना रहता है। यह मेरी वस्तु है, यह मेरी नहीं है, ऐसा कहना कठिन हो जाता है। सत्पुरुषों की बनाई हुई कोई भी धार्मिक व्यवस्था रहने नहीं पाती। जब पाप का बल बढ़ जाता है, तो मनुष्यों के लिए अपनी स्त्री, अपने पशु और अपने खेत या घर का ठिकाना नहीं रहता। देवताओं की पूजा बंद हो जाती है, पितरों का श्राद्ध रुक जाता है, अतिथियों का सत्कार नहीं होता, द्विज लोग व्रत धारण पूर्वक वेदा अध्ययन नहीं करते, ब्राह्मण यज्ञ नहीं करते, बूढ़े जंतुओं की तरह मनुष्यों का मन घबराहट में पड़ा रहता है। इहलोक और परलोक दोनों पर दृष्टि रखकर ऋषियों ने स्वयं ही राजा की सृष्टि की। उन्होंने सोचा, राजा सब प्राणियों में महान और धर्म का साक्षात विग्रह होगा। अतः जिसमें धर्म विराज रहा हो, उसे ही राजा कहते हैं। इसलिए राजा का कर्तव्य है कि वह धर्म का पालन एवं प्रसार करे। धर्म के बढ़ने से संपूर्ण प्राणियों का अभ्युदय होता है, और उसकी हानि से सबकी हानि होती है। इसलिए धर्म का लोप नहीं होने देना चाहिए। ब्रह्मा जी ने प्राणियों के कल्याणार्थ ही धर्म की सृष्टि की है, इसलिए अपने देश में धर्म का प्रचार करना चाहिए। यह प्रजाजनों पर महान अनुग्रह होगा। राजा वही है जो धर्माचरण पूर्वक प्रजा का पालन करता है। इसलिए तुम भी काम और क्रोध को त्याग कर धर्म की ही रक्षा करो। धर्म ही राजाओं के लिए सबसे बढ़कर कल्याण करने वाला है। धर्म का मूल है ब्राह्मण, इसलिए ब्राह्मणों का सदा ही सम्मान करना चाहिए। ब्राह्मणों की इच्छा पूर्ण न करने से राजा के ऊपर भय आता है। राजन, संपत्ति का पुत्र है दर्प, जो अधर्म के अंश से उत्पन्न हुआ है। उसने बहुत से देवताओं, असुरों और राज ऋषियों का विनाश कर डाला है। उसको जो जीत लेता है, वही राजा होता है। दर्प से पराजित हो जाने पर तो वह दास ही कहलाता है। यदि तुम चिरकाल तक राज सिंहासन पर विराजमान रहना चाहते हो, तो ऐसा बर्ताव करो जिससे तुम्हारे द्वारा दर्प और अधर्म को प्रोत्साहन न मिले। मतवाले, असावधान, बालक तथा पागलों से बचो, उनके परिचय से भी दूर रहो, और यदि वे एक साथ रहकर सेवा करना चाहें, तो उनकी सेवा से तो सर्वथा ही बचे रहो। इसी तरह जिसको एक बार कैद किया हो उस मंत्री से, पराई स्त्रियों से, ऊंचे नीचे एवं दुर्गम पहाड़ से और हाथी, घोड़े तथा सर्पों से बचकर रहें। कृपणता, अभिमान, दंभ तथा क्रोध का सर्वथा परित्याग करें। जब राजा धर्म की ओर से असावधान रहता है, तो उत्तम कुलों में वर्ण संकर मनुष्यों के अंश से पापी और राक्षस जन्म लेते हैं।
काने, लंगड़े, लूले, गूंगे तथा बुद्धिहीन बालकों की उत्पत्ति होती है। इसलिए प्रजा के हित का ख्याल करके राजा को विशेष रूप से धर्म का आचरण करना चाहिए। राजाओं के प्रमाद से और भी बहुत से बड़े-बड़े दोष प्रकट होते हैं। वर्ण संकरों को जन्म देने वाले पाप कर्मों की वृद्धि होती है। गर्मी के मौसम में ठंडक और सर्दी में गर्मी पड़ने लगती है। कभी सूखा पड़ जाता है, कभी अधिक वर्षा होती है। प्रजा में तरह-तरह के रोग फैल जाते हैं। आकाश में धूमकेतु आदि तारे उगते हैं। भयंकर ग्रह दिखाई देते हैं तथा राजा के विनाश की सूचना देने वाले नाना प्रकार के उत्पात दृष्टिगोचर होते हैं। जो राजा अपनी रक्षा नहीं करता, वह प्रजा की भी रक्षा नहीं कर सकता। प्रथम तो उसकी प्रजा का नाश होता है, उसके बाद वह स्वयं भी नष्ट हो जाता है। जब दो आदमी मिलकर एक की वस्तु छीन लेते हैं और बहुत से मिलकर दो को लूटते हैं तथा कुमारी कन्याओं पर बलात्कार होने लगता है, उस समय इन सारे अपराधों का दोष राजा पर ही लगाया जाता है। राजा धर्म छोड़कर जब प्रमाद में पड़ जाता है, तो कोई भी मनुष्य अपने धन को अपना नहीं धर्माचरण से लाभ तथा राजा के धर्म। वो तथ्य कहते हैं, राजन, जब राजा धर्म का आचरण करे और समय पर वर्षा हो, तो उससे जो धन धान्य आदि संपत्ति होती है, उसके द्वारा प्रजा का बड़े आनंद से पालन पोषण होता है। सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कली युग, ये सबके सब राजा के आचरण में स्थित हैं। राजा ही युग का प्रवर्तक होने के कारण युग कहलाता है। चारों वर्ण, चारों वेद और चारों आश्रम, ये सब राजा के प्रमाद से नष्ट हो जाते हैं। जब राजा धर्म की ओर से असावधान हो जाता है, तो गारहपत्य, आहवनीय और दक्षिणाग्नि, ये तीन अग्नि, ऋक्, साम और यजु, ये तीन वेद और दक्षिणाओं के साथ संपूर्ण यज्ञ भी विकृत हो जाते हैं। राजा ही प्राणियों को जन्म देने वाला और राजा ही उनका नाश करने वाला है। धर्मात्मा होने पर वह जीवन दाता है और पापी होने पर विनाशकारी। राजा के प्रमादग्रस्त हो जाने पर उसकी स्त्री, पुत्र, बांधव तथा मित्र सब मिलकर शोक करते हैं। उसके हाथी, घोड़े, गौ, ऊंट, खच्चर और गधे आदि पशु दुख पाते हैं। विधाता ने दुर्बल प्राणियों की रक्षा के लिए ही बल संपन्न राजा की उत्पत्ति की है। निर्बल प्राणियों का महान समुदाय राजा के ही ऊपर टिका हुआ है। राजन, दुर्बल मनुष्य, मुनि और जहरीले सांपों की दृष्टि को मैं बड़ा दुस्सह समझता हूँ। इसलिए तुम दुर्बलों को कभी न सताना। वे जिस कुल को अपनी क्रोधा अग्नि से जला डालते हैं, उसमें फिर कोई अंकुर नहीं जमता। वह जड़ मूल सहित भस्म हो जाता है। इसलिए अपने बल के अहंकार में आकर निर्बल मनुष्यों को चूसने का प्रयत्न ना करना, क्योंकि मुझे भय है, जैसे आग अपने आश्रयभूत काठ को जला देती है, उसी प्रकार दुर्बलों की दृष्टि तुम्हें भस्म ना कर डाले। झूठे अपराध लगाए जाने पर जब दीन दुर्बल मनुष्य रोने बिलखने लगते हैं, उस समय उनकी आंखों से जो आंसू गिरते हैं, वे कलंक लगाने वाले के पुत्रों और पशुओं का नाश कर डालते हैं। जैसे पृथ्वी में बोया हुआ बीज तुरंत फल नहीं देता, उसी प्रकार किया हुआ पाप भी तत्काल फल नहीं देता। जहां निर्बल मनुष्य मारा जाता है और उसे कोई रक्षक नहीं मिलता, वहां उस सताने वाले पापी को देव की ओर से भयंकर दंड प्राप्त होता है। जब देश के लोग समूह बनाकर भीख मांगते फिरते हैं, तो एक दिन वे राजा का विनाश कर डालते हैं। यदि राजा काम या लोभवश किसी गरीब की दीनता भरी प्रार्थना को ठुकराकर उसके धन को अन्याय पूर्वक छीन ले, तो समझना चाहिए उसका महान विनाश निकट है। जब राज्य की प्रजा
राजा का गुणगान करती हुई धर्म का आचरण तथा वैदिक संस्कारों की विधिवत अनुष्ठान करती है, उस समय राजा पुण्य का भागी होता है और वही प्रजा जब धर्म के स्वरूप को न समझकर अधर्म में प्रवृत्त हो जाती है, तो राजा को पाप का भागी होना पड़ता है। जहाँ पापी मनुष्य प्रकट रूप से अत्याचार करते हुए विचरते हैं, सत्पुरुषों की दृष्टि में उस राज्य के भीतर कलयुग प्रकट हुआ समझा जाता है। परंतु जब राजा दुष्ट मनुष्यों को दंड देता है, तो उसके राज्य में सर्वत्र अभ्युदय होने लगता है। अपने आश्रितों को बांटकर खाना, मंत्रियों का अनादर ना करना और बल के घमंड में चूर रहने वालों का दमन करना, यही राजा का धर्म है। मन, वाणी और शरीर से समस्त प्रजा की रक्षा करना तथा अपराध करने पर पुत्र को भी क्षमा न करना राजा का धर्म कहा गया है। राष्ट्र की रक्षा, लुटेरों का मूलोच्छेद और संग्राम में विजय राजा के लिए धर्म माना गया है। अपना प्रिय से भी प्रिय व्यक्ति क्यों ना हो, यदि वह क्रिया द्वारा अथवा वाणी से भी पाप करे, तो राजा का कर्तव्य है कि वह उसे क्षमा न करके दंड ही दे। शरणागतों का पुत्र की भांति पालन करे और धर्म की मर्यादा भंग न होने दे। जिस समय राज्य में रहने वाले लोग राग द्वेष का त्याग करके श्रद्धा पूर्वक यज्ञ करें और उसमें प्रचुर दक्षिणा दें, उस समय राजा के द्वारा धर्म पालन हुआ समझा जाता है। दीन दुखी, वृद्ध तथा अनाथों के आंसू पोंछकर उन्हें प्रसन्न करना, मित्रों को बढ़ाना, शत्रुओं का संहार करना, साधु पुरुषों का पूजन, सत्य का पालन, भूमि दान, अतिथियों का सत्कार और भृत्यों का पोषण करना, यह राजा का धर्म है। जिसमें निग्रह और अनुग्रह दोनों प्रतिष्ठित हैं, जो दुष्टों को दंड देता और सत्पुरुषों पर कृपा रखता है, उस राजा को इस लोक में और परलोक में भी सुख मिलता है। राजा दुष्टों को दंड देने के कारण यम और धार्मिकों पर अनुग्रह करने से उनके लिए परमेश्वर के समान है। जब वह अपनी इंद्रियों को संयम में रखता है, तो राज्य शासन में समर्थ होता है, और जब उनको वश में नहीं रखता, तो अपनी मर्यादा से नीचे गिरता है। ऋत्विक, पुरोहित और आचार्य का सत्कार करे, उनका अनादर ना होने दे तथा उनके साथ उचित बर्ताव करे, यही राजा का धर्म है। जैसे यमराज सभी प्राणियों पर समान रूप से शासन करते हैं, उसी प्रकार राजा को भी बिना किसी भेदभाव के सभी प्राणियों को नियंत्रण में रखना चाहिए। प्रमाद छोड़कर क्षमा, विवेक, धैर्य और सद्बुद्धि की शिक्षा लेनी चाहिए। सब प्राणियों की सामर्थ्य का ज्ञान रखना चाहिए। मीठे वचन बोलना तथा नगर और देश के लोगों की रक्षा करते रहना चाहिए। तात, राज्य की रक्षा तो वही कर सकता है जो बुद्धिमान और शूरवीर होने के साथ ही दंड देने का ढंग जानता हो। जो दंड देने से हिचकता है, वह मूर्ख और कायर मनुष्य क्या राज्य की रक्षा करेगा। तुम्हें सुंदर, कुलीन, राजभक्त एवं बहुज्ञ मंत्रियों को साथ लेकर आश्रमवासी तपस्वियों तथा दूसरे लोगों की भी बुद्धि की परीक्षा करनी चाहिए। इससे तुमको संपूर्ण भूतों के परम धर्म का ज्ञान हो जाएगा। फिर स्वदेश में रहो या परदेश में, कहीं भी तुम्हारा धर्म नष्ट नहीं होगा। इस तरह विचार करने से धर्म ही अर्थ और काम से श्रेष्ठ सिद्ध होता है। धर्मात्मा पुरुष इस लोक में तथा परलोक में भी सुख उठाता है। यदि मनुष्यों को सम्मान दिया जाए, तो वे सम्मान दाता के हित के लिए अपने पुत्रों और स्त्रियों को भी निछावर कर देते हैं। प्राणियों को अपने पक्ष में मिलाए रखना, उन्हें कुछ देना, मीठी बोली बोलना, प्रमाद का त्याग करना और पवित्र रहना, ये राजा का ऐश्वर्य बढ़ाने के महान साधन हैं। मानधाता, तुम इन सब बातों की ओर से कभी उपेक्षा न रखना। इंद्र, वरुण
यम तथा संपूर्ण राजऋषियों ने ऐसा ही बर्ताव किया है, इसी का तुम भी पालन करो। जो राजा धर्म का आचरण करता है, उसके सुयश को देवता, ऋषि, पितृ और गंधर्व सदा गाते रहते हैं। भीष्म जी कहते हैं, ओ तथ्य मुनि के इस प्रकार उपदेश देने पर मांधाता ने निर्भीक होकर उसका पालन किया और बिना किसी की सहायता के संपूर्ण पृथ्वी पर अधिकार जमा लिया। राजा युधिष्ठिर, तुम भी मांधाता की ही भांति धर्म का पालन करते हुए इस पृथ्वी की रक्षा राजा करो। के आचरण के विषय में वामदेव जी के उपदेश का उल्लेख। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, जो धर्मनिष्ठ राजा अपने धर्म में स्थित रहना चाहे, उसे किस प्रकार बर्ताव करना चाहिए? भीष्म जी बोले, राजन, इस विषय में तत्वदर्शी महात्मा वामदेव जी का उपदेश रूप एक इतिहास प्रसिद्ध है। वसुमना नाम के एक विचारशील, धैर्यशाली और पवित्र चित्त राजा ने एक बार परम तपस्वी मुनिवर वामदेव जी से पूछा था, भगवन, आप मुझे ऐसा उपदेश दीजिए जिसके अनुसार आचरण करने से मैं अपने धर्म से कभी ना गिरूं। तब महातेजस्वी तपोनिष्ठ भगवान वामदेव जी कहने लगे, राजन, तुम धर्म का ही अनुष्ठान करो। धर्म से बढ़कर कोई भी चीज नहीं है। जो राजा धर्म में स्थित रहते हैं, वे इस सारी पृथ्वी को अपने काबू में कर लेते हैं। जिसकी दृष्टि में अर्थ सिद्धि की अपेक्षा भी धर्म का विशेष महत्व है और जो उसी को बढ़ाने का विचार करता है, धर्म के कारण उसकी बड़ी शोभा होती है। इसके विपरीत जो राजा अधर्मोन्मुख होकर बलात् उसी का आचरण करता है, उसे धर्म और अर्थ बात की बात में छोड़कर चले जाते हैं। जो दुष्ट अपने पापी मंत्री की सहायता से धर्म की हानि करता है, वह अपने परिवार के सहित प्रजा का वध्य हो जाता है। उसका सर्वनाश होने में देरी नहीं लगती। किंतु जो हितकारी बातों को ग्रहण करने वाला, ईर्ष्या शून्य, जितेंद्रिय और बुद्धिमान होता है, उस राजा की इसी प्रकार वृद्धि होती है जैसे नदियों के प्रवाह से समुद्र की। राजा को चाहिए कि धर्म, अर्थ, काम, बुद्धि और मित्रों से संपन्न होने पर भी अपने को कभी पूर्ण न समझे। ये धर्म आदि ही राजा की लोक यात्रा के आधार हैं। इन्हीं के द्वारा उसे यश, कीर्ति, वैभव और प्रजा की प्राप्ति होती है। किंतु जो राजा कृपण, स्नेह शून्य, दंड के द्वारा प्रजा को दुख देने वाला और बुद्धिहीन होता है तथा जिसे अपराधी की भी पहचान नहीं होती, उसकी लोक में अपकीर्ति होती है और मरने पर नरक में जाना पड़ता है। तथा जो दूसरों का मान करने वाला, दानी, मधुर भाषी, धर्म के विषय में गुरु की सम्मति से चलने वाला, अपने अर्थ को स्वयं समझने वाला और धर्म को ही सबसे बड़ा लाभ मानने वाला होता है, वह राजा बहुत दिनों तक सुख भोगता है। जिस राज्य में अपने बल के घमंड से राजा दुर्बलों पर अत्याचार करने लगता है, वहां उसके अनुयायी भी इसी प्रकार के आचरण को अपनी जीविका का साधन बना लेते हैं। वे लोग तो उस पापी राजा का ही अनुसरण करते हैं। इससे लोगों में उदंडता फैल जाने से बहुत जल्द ही वह राज्य नष्ट हो जाता है। राजा को चाहिए कि यदि किसी का अप्रिय किया हो तो फिर उसका प्रिय भी करे। इस प्रकार यदि अप्रिय पुरुष भी प्रिय करने लगता है तो थोड़े ही समय में वह प्रिय हो जाता है। मिथ्या भाषण ना करे, बिना कहे ही दूसरों का प्रिय करे, किसी कामना से क्रोध में आकर अथवा द्वेषवश धर्म का त्याग न करे। कोई कुछ पूछे तो उसका उत्तर देने में संकोच न करे, बिना विचारे कोई भी बात मुंह से न निकाले, किसी काम में जल्दबाजी न करे और किसी में भी दोष दृष्टि न करे। ऐसे आचरण से शत्रु भी अपने वश में हो जाता है।
यदि अपना प्रिय हो जाए तो बहुत प्रसन्न ना हो और अप्रिय हो जाए तो घबराए नहीं। यदि आमदनी में कमी पड़ जाए तो दुखी ना हो, उस समय भी प्रजा के ही हित का विचार करे। जो बड़े-बड़े काम हो उन पर जितेंद्रिय, अत्यंत अनुगत, पवित्र आत्मा, सामर्थ्यवान एवं प्रीतिमान पुरुषों को नियुक्त करें। इसी प्रकार जिसमें ये सब गुण हो और जो राजा को प्रसन्न भी रख सकता हो तथा स्वामी का काम करने में सदा सावधान रहता हो, उसे धन की व्यवस्था का काम सौंपें। जो राजा मूर्ख, इंद्रिय लोलुप, लोभी, दुराचारी, दुष्ट, कपटी, हिंसक, दुष्ट बुद्धि, अविद्वान, अनुदार, मद्यपी, जुआरी, स्त्री लंपट और आखेट प्रिय पुरुष को महत्वपूर्ण कार्यों पर नियुक्त करता है, उसकी राज्य लक्ष्मी नष्ट हो जाती है। जो राजा अपने शरीर की रक्षा और अपने रक्षणियों की रक्षा का ठीक प्रबंध करता है, उसकी प्रजा की वृद्धि होती है और उसे अवश्य ही महत्ता प्राप्त होती है। राजन, इस जगत में सभी पदार्थ नाशवान हैं, कोई भी वस्तु निरापद नहीं है। इसलिए राजा को धर्म पर स्थित रहकर धर्मानुसार ही प्रजा का पालन करना चाहिए। दुर्ग की रक्षा के साधन, युद्ध की सामग्री, न्याय की व्यवस्था, मंत्रियों के सत् परामर्श और प्रजा को यथा समय सुख पहुंचाना, इन 5 बातों से राज्य की उन्नति होती है। एक ही पुरुष इन सब बातों पर सर्वदा ध्यान नहीं रख सकता, इसलिए इन्हें योग्य अधिकारियों को सौंप देने से राजा बहुत दिनों तक राज्य भोग सकता है। जो पुरुष दानशील, मृदुल स्वभाव, पवित्र चरित्र और दुख के समय अपने आदमियों को ना छोड़ने वाला होता है, उसी को लोग राजा बनाते हैं। किंतु जो मन के प्रतिकूल होने के कारण अपने हितैषी की बात नहीं सुनता, सर्वदा लापरवाह सा रहता है और बुद्धिमानों के आचरणों का अनुसरण नहीं करता, वह क्षात्र धर्म से पतित हो जाता है। जो प्रधान मंत्रियों का त्याग करके निम्न श्रेणी के लोगों को अपना प्रिय बनाता है, द्वेषवश अपने सद्गुणी संबंधियों का भी सम्मान नहीं करता, तथा जो चंचल चित्त और अत्यंत क्रोधी है, वह तो सर्वदा मृत्यु के ही पड़ोस में रहता है। असमय में कभी कर न लगावे, अप्रिय हो जाने पर कभी दुखी ना हो, प्रिय होने पर हर्ष से फूल न जाए, सदा शुभ कर्मों में लगा रहे। इस बात का ध्यान रखे कि कौन राजा मुझसे प्रेम रखते हैं, कौन केवल भय से आश्रय लिए हुए हैं और कौन इनमें बीच किसी स्थिति में है, तथा बलवान हो जाने पर भी अपने निर्बल शत्रु का कभी विश्वास न करे। जो लोग पाप बुद्धि होते हैं, वे अपने सर्वगुण संपन्न और प्रिय भाषी स्वामी से भी द्रोह करने में नहीं चूकते। इसलिए ऐसे लोगों का कभी विश्वास न करें। यदि राज्य की जड़ मजबूत न हो, तो राजा को अनधिकृत देशों पर अधिकार करने की इच्छा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिसके मूल में ही दुर्बलता है, उस राजा को इस प्रकार का लाभ होना संभव नहीं है। किंतु जिस राजा का देश प्रशस्त, धन धान्य से पूर्ण, राजभक्त और संतुष्ट हो, तथा जिसके मंत्री सुयोग्य हो और सैनिक संतुष्ट, सुशिक्षित एवं शत्रुओं को खदेड़ने में समर्थ हो, वह थोड़ी सी सेना से भी विजय प्राप्त कर सकता है। जिस राजा के पुरवासी और देशवासी जीवों पर दया करने वाले और धन संपन्न होते हैं, उसकी जड़ मजबूत कही जाती है। जिसका वैभव दिनों दिन बढ़ रहा हो, जो सब प्राणियों पर दया रखता हो, काम करने में फुर्तीला हो और अपने शरीर की रक्षा का ध्यान रखता हो, उस राजा के राज्य की उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। बुद्धिमान राजा को ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए जिसे भले आदमी बुरा समझते हों। उसे ऐसे काम में ही मन लगाना चाहिए जिससे सबका हित हो। जो राजा इस प्रकार का बर्ताव करता है, वह इस लोक और परलोक
दोनों को सुधार कर विजय प्राप्त करता है। भीष्म जी कहते हैं, वामदेव जी के इस प्रकार कहने पर राजा वसुमना ने सब काम उसी रीति से किए। यदि तुम भी ऐसा ही आचरण करोगे तो निस्संदेह अपने दोनों लोक बना लोगे।